एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां तुम्हारी आंखों को धोखा दिया जा सके, तुम्हारे टच को डिसीव किया जा सके और रियलिटी खुद एक सजेशन बन जाए। क्या होगा अगर जो रियल दुनिया तुम एक्सपीरियंस करते हो वो सिर्फ एक वर्जन हो और क्रिएटर्स की एक नई ब्रीड, रियलिटी बेंडर्स, दूसरे वर्जन्स को अनलॉक करने के लिए तैयार हो? तुमने परसेप्शन, प्रेजेंस और यहां तक कि सच में यहां होने के बारे में जो कुछ भी सोचा था, उस पर सवाल उठाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या होता है जब डिजिटल ऑब्जेक्ट्स फिजिकली प्रेजेंट महसूस होते हैं, सिर्फ विजिबल ओवरले नहीं? वीआर हेडसेट्स से परे हैप्टिक्स और स्पेशल कंप्यूटिंग के कटिंग एज को एक्सप्लोर करना। रियलिटी बेंडर्स और इंटीग्रेटेड ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए उनके विजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नई हैप्टिक टेक्नोलॉजीज में डीप डाइव माइक्रो एक्चुएटर्स, अल्ट्रासोनिक फीडबैक और न्यूरो हैप्टिक्स। मेटा और एप्पल जैसी कंपनीज के केस स्टडीज जो मल्टी सेंसरी इमर्शन को पुश कर रही है। कैसे रियलिस्टिक फिजिकल फीडबैक फंडामेंटली बदलता है कि हम डिजिटल इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव करते हैं। ऑगमेंटेड एनवायरनमेंट में डिजिटल एंटिटीज के साथ को प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट। जब वर्चुअल एलिमेंट्स फिजिकल वालों से अलग नहीं किए जा सकते, तो साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स की जांच करना, सोशल इंटरेक्शन, रिमोट वर्क और एंटरटेनमेंट के लिए पोटेंशियल इंप्लीकेशंस। तो चलो यहां एथिकल डिलेमास के बारे में बात करते हैं। क्या होता है जब रियलिटी को इतनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है? इंफॉर्मेशन और डिसेप्शन के बीच की लाइनें वे ऑगमेंटेड दुनिया में बहुत धुंधली हो जाती हैं। क्या तुम जानते हो, नई सेंसरी पाथवेज इवॉल्व कर रहे हैं, या हम सिर्फ उन्हीं को ऑगमेंट कर रहे हैं जो हमारे पास पहले से हैं? अब मैं तुम्हें रियलिटी की अपनी परसेप्शंस पर सच में विचार करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं और ये सोचने के लिए कि वे समय के साथ कैसे बदल सकती हैं। चलो हमारे फ्यूचर को शेप देने में सो कॉल्ड रियलिटी बेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करते हैं। और मैं तुम्हें इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ एंगेज होने और सोसाइटी पर उनके इम्पैक्ट के बारे में सोचने के लिए एनकरेज करता हूं। ठीक है, यहां एक स्ट्रैटेजी है। अपने वीडियो को इन वीडियो एआई ट्रांजिशंस का उपयोग करके एक बोल्ड विजुअल या टेक्स्ट एनिमेशन के साथ शुरू करें। एक यूनिक ट्विस्ट के लिए तुम अपनी पर्सनल स्टाइल से मैच करने के लिए कलर, स्पीड या मोशन को कस्टमाइज कर सकते हो। और उदाहरण के लिए सिर्फ एक स्टैंडर्ड फेड का उपयोग करने के बजाय एक ग्लिच या जूम ट्रांजिशन ट्राई करो जो तुम्हारे म्यूजिक की बीट से बिल्कुल सिंक हो। तो यहां एक शानदार स्ट्रैटेजी है। अपने वीडियो में उनकी मोमेंट्स पर जोर देने के लिए स्लो मोशन, कलर पॉप या यहां तक कि फोकस ब्लर जैसे एआई इफेक्ट्स का उपयोग करें। लेकिन तुम जानते हो, ट्रिक यह है कि इन इफेक्ट्स को सिलेक्टिवली अप्लाई करें। उनका उपयोग अपनी पर्सनैलिटी या अपने ब्रांड की यूनिक एस्थेटिक को हाईलाइट करने के लिए करें, बजाय इसके कि उन्हें हर जगह फेंक दें। उदाहरण के लिए तुम एक जोक के पंच लाइन को एक सटल जूम और थोड़ी कलर एनहांसमेंट के साथ हाईलाइट कर सकते हो। यह सब उन मोमेंट्स को ओवरबोर्ड जाए बिना पॉप बनाने के बारे में है। ठीक है, अगला बीट या अपनी वॉइस ओवर को अपने ट्रांजिशंस और सीन चेंजेस को गाइड करने दो। इन वीडियो एआई तुम्हारे लिए कट्स को ऑटो सजेस्ट भी कर सकता है, जो काफी काम का है। और यहाँ एक यूनिक ट्विस्ट है। बीट ड्रॉप के ठीक बाद एक छोटा सा सरप्राइज इफेक्ट जोड़ने की कोशिश करो। ये दर्शकों को पॉज करने, शायद उस हिस्से को फिर से देखने का एक शानदार तरीका है। उदाहरण के लिए तुम्हारी कहानी के क्लाइमैक्स पर एक क्विक स्लाइड इन टेक्स्ट हो सकता है जिसमें एक स्पार्कल इफेक्ट हो। अब जब टेम्पलेट्स की बात आती है तो स्ट्रेटजी ये है कि स्पीड के लिए इन वीडियो एआई टेम्पलेट्स का उपयोग करें, लेकिन हमेशा उन्हें ट्विक करें ताकि तुम्हारी कंटेंट अलग दिखे। डिफॉल्ट ग्राफिक्स को बदल दो, फॉन्ट को बदल दो, शायद कुछ पर्सनलाइज्ड इमोजीज या आइकॉन्स डालो, या यहां तक कि पेसिंग को थोड़ा एडजस्ट करो। जैसे तुम एक बेसिक टॉप 5 टेम्पलेट ले सकते हो और उसे अपनी खुद की ब्रांडेड मिनी स्टोरी में बदल सकते हो जो पूरी तरह से ओरिजिनल लगती है। और आखिर में एक कंसिस्टेंट आउट्रो इफेक्ट या ट्रांजिशन का उपयोग करके मजबूती से खत्म करो। ये तुम्हारे वीडियो के एंड का संकेत देता है और एंगेजमेंट को एनकरेज करता है। उस यूनिक टच के लिए एक सिग्नेचर साउंड, एक छोटा एनिमेशन या एक इमोजी कॉम्बो ऐड करो जिसे दर्शक तुम्हारी पहचान के तौर पर पहचानने लगते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हारे पास एक छोटा एनिमेटेड लोगो हो सकता है जो एक क्विक स्पार्कल और साउंड क्यू के साथ पॉपअप होता है। ये वे छोटी डिटेल्स हैं जो लोगों के साथ रहती हैं।